कन्हैया यहाँ भारी बहुमत से 3 लाख प्लस वोटों से यहाँ विजय श्री होने जा रहे हैं। आपका सीबीआई, आपका ईडी, आपका सारा कुछ आपका है। देशद्रोही को जेल में डालो। वो बाहर क्यों घूम रहा? आपने बाहर क्यों घूमने छोड़ रखा है? ये सब दुष्ट प्रचार है कन्हैया के खिलाफ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति है जिसको बार बार फंसाने की कोशिश किया जाता है ना। और आज कुछ घंटों पहले जिसने हमला किए हैं अजय कुमार या कुछ ऐसा नाम है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कन्हैया कुमार तो जीत है, उसकी जीत पक्की है। गली गली में गड्ढे हो रहे, सड़कों पे देखो क्या बुरा हाल हो रहा। जिसने 10 साल का पैसा सब अपनी जेब में रख लिया और आज गलियों में घूम रहा के मुझे वोट दे दो। नहीं, कोई आरोप नहीं, ये बीजेपी की सारी एक साजिश है। बीजेपी पे खुद इतने आरोप है। देश में जो देश की धरोहर चीज है, जो जहाँ देश का झंडा फहराया जाए, लाल किला, बीजेपी ने तो देश के जो झंडा फहराया जाता है उस चीज को भी बेच दिया। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना ये हमला है और क्या है? दो मशहूर काम है उनके, एक हमला एक जुमला है कि उद्घाटन करता है ना, तो पत्थर लगते उद्घाटन होता है या कुछ जो चीज विकास होती है उसे बताए कि वो जो काम किया है, लेकिन वो बता नहीं पाता। खत्म है, बिल्कुल मोदी जी खत्म है। 10 साल कुछ नहीं कर पाए मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं, समाजवादी आंदोलन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी अपनी पार्टी, मैंने इंडिया गठबंधन को समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीवी न्यूज बिहार। मैं हूँ अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त भजनपुरा इलाके में हूँ। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये भजनपुरा इलाका है और अब से कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ से रोड शो करेंगे। मैं बता दूं कि इस सीट पे वर्तमान सांसद मनोज तिवारी विगत 10 सालों से सांसद हैं और मनोज तिवारी के अगेंस्ट में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में सीडब्ल्यूसी के सदस्य इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और तमाम जो भी जनसंपर्क अभियान है वो जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पे चल रहा है। चुनाव जो है 25 तारीख को निहित है, 25 तारीख को चुनाव है और तमाम यहाँ पे आम आदमी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना है उन लोगों का, हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हैं और बताते हैं आपको यहाँ की अपडेट। क्या नाम हुआ आपका? मसूद आलम। प्रतिस्पर्धा काफी तगड़ी है। कन्हैया कुमार कितना चुनौती पेश कर पाएंगे वर्तमान सरकार के समक्ष? कन्हैया कुमार तो जीत है, उसकी जीत पक्की है। हाँ, क्या बोल रहे थे? कन्हैया कुमार की तो जीत पक्की है। अच्छा, कन्हैया की जीत पक्की है? यहाँ पक्की है, हर तरफ उसी का नारा है। उनके ऊपर तो लोग कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं। नहीं, किसने बोला देशद्रोही है? वो तो एक जामिया मिलिया पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। हाँ, अच्छे दानिश्वर अक्लमंद भी है। सरकार तो दुष्प्रचारित कर रही है ना, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार दुष्प्रचारित कर रही है, किस आधार पे कर रही है? वो भटिया वो है ना, कन्हैया के ऊपर जो उनको दुष्प्रचारित किया जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? एक बात आप बताएं पत्रकार महोदय, अगर वो देशद्रोही होते तो गृह मंत्री आपका, सीबीआई आपका, ईडी आपका, सारा कुछ आपका है। देशद्रोही को जेल में डालो। वो बाहर क्यों घूम रहा? आपने बाहर क्यों घूमने छोड़ रखा है? ये सब दुष्ट प्रचार है कन्हैया के खिलाफ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति है जिसको बार बार फंसाने की कोशिश किया जाता है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से संबोधित किया जाता है, कभी किसी और नाम से किया जाता है। ये सब विपक्ष की चाल है। पीछे भी अभी आपने देखा होगा, उनपे अभी एक बीजेपी के समर्थक द्वारा उनके ऊपर एक हमला किया गया था, जो ये दर्शाता है कि आप बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, अब कहीं कुछ जन आधार नहीं बचा है। तो इस तरह के झूठे आरोप लगाना उनका काम है और साथ ही हमले करवाना, ये करवाना, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, कभी आतंकवादी कहना, कभी देशद्रोही कहना, ये उनका पेशा है।
जी 3 से 4 दिन पूर्व उन पे हमला हुआ, हमले को किस तरीके से देखते हैं? ये हमला जानबूझ करके मनोज तिवारी की तरफ से करवाया गया है। और आपने देखा होगा उसके मंच पे बैठा हुआ जो हमलावर था वो मंच के ऊपर बैठा हुआ, और पीछे भी यूपी पुलिस में भी कई बार उसके ऊपर FIR लॉन्च किया हुआ है। और इस तरह की जो हरकतें करना बीजेपी का काम ही है। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि कानून को भी ना मानते हुए कन्हैया को देशद्रोही कहते हैं? हम तो सीधा कहेंगे वोट से उनके मुंह पे जो है ताला लगाना है, और वोट करना है सिर्फ कन्हैया कुमार को करना है, ताकि एक देश बेचने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। जो भी लोग हैं इस तरह के जो है बेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, वो सारे LIC बेच दिया। ये सबको बचाना अगर देश को, तो आपको गठबंधन के साथ आना पड़ेगा, और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। क्या नाम कहा आपने? मोइनुल हक। मोइनुल हक जी थे, और कन्हैया कुमार को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। जो कन्हैया कुमार पे जो देशद्रोही का एक तमगा है उसको लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। और भी तमाम यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ता यहाँ पे तमाम बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के समक्ष कितना चुनौती दे पाएंगे? क्या नाम हुआ सर जी? मेरा नाम जयप्रकाश है। पूरी 10 साल रह चुका है तिवारी, एक नया पैसे का काम नहीं कर रहा। गली गली में गड्ढे हो रहे, सड़कों पे देखो क्या बुरा हाल हो रहा। जितने 10 साल का पैसा सब अपनी जेब में रख लिया, और आज गलियों में घूम रहा के मुझे वोट दे दो। अगर हम तो इसी तरीके से जो है लूट रहे हैं, सारा धन दौलत सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने, रखा ही क्या है? नई उम्र के लड़के सड़कों पर धक्के खा रहे, पढ़े लिखे, उनको रोजगार नहीं है। 10 सालों में जन बुनियाद से जुड़े कोई भी काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, सब खा गए जाली में बेच के। रेल इन्होंने बेच दी, और उत्तर पूर्वी दिल्ली जो तुम्हारा हवाई जहाज का अड्डा वो इन्होंने बेच दिया, सारी दुनिया को इन्होंने बेच दिया। रह क्या गए, बस हम बच रहे, वो हमें भी बेच देंगे। कन्हैया कुमार पे जो एक आरोप लगता है, देशद्रोह से जुड़ा हुआ आरोप लगता है, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? नहीं, कोई आरोप नहीं, ये बीजेपी की सारी एक साजिश है। बीजेपी पे खुद इतने आरोप है। देश में जो देश की धरोहर चीज है, जो जहाँ देश का झंडा फहराया जाता, लाल किला, बीजेपी ने तो देश के जो झंडा फहराया जाता उस चीज को भी बेच दिया। क्षेत्र की जो जनता है, इस भारत देश की जो जनता है, वो बीजेपी को क्षेत्र से पहचान चुकी है। जो जहाँ पे देश के लिए झंडा फहराया जाता है, जहाँ से देश आजाद हो जाता है, सारा सिस्टम उन्होंने वही बेच दिया, लाल किला। पता होगा आपको लाल किला बेचा नहीं बेचा। बीजेपी को ये चीज नहीं देखती। मनोज तिवारी यहाँ से 10 साल से सांसद है, क्या यहाँ के बच्चे को एक केंद्रीय विद्यालय लेना चाहिए था? मनोज तिवारी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई भी एक काम गिनवा दो तो पूरे 10 साल के अंदर उन्होंने तो बस वो गाने गाए मंचों पे या बॉम्बे में, इससे अलग कोई काम नहीं करा। चाहे एक उनका गाना चल रहा था रिंके के पापा, उन्होंने तो रिंके के पापा ये गाने और शादियों में लगे रहे। अपनी पहली शादी करी, छोटी, फिर दूसरी शादी होगी, फिर अपने परिवार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की फिजा क्या कह रही है? बदलाव होगा? कन्हैया कुमार से कम 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं कम से कम। तो नॉर्थ ईस्ट बदलाव की ओर अग्रसर है, तमाम कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? कराना भाजपा की नीति रही है, और बहुत से हमले हुए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना ये हमला है, और क्या है? 2 मशहूर काम है उनके, एक हमला, एक जुमला। जुमला जो बोलते हैं वो जुमला आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है। हमला जो कराते हैं वो भारत जानता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इसी जहाँ पर ये प्रोग्राम था, माननीय मोदी जी आ रहे थे, उसी भारतीय निगम पार्षद के ऊपर शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को, शर्म नहीं आती उनके कार्यकर्ताओं को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहाँ की निगम पार्षद के ऊपर इन्होंने स्याही फेंकवा दी। क्या है? सीधा उदाहरण है, कोई देने की जरूरत नहीं है। क्या है इनका मकसद?
माननीय जो हमारे यहाँ पर मनोज तिवारी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं मैंने क्षेत्र के अंदर 14,000 करोड़ रुपया लगा दिया। अरे मनोज तिवारी जी, ये तो बता दे 10 साल के अंदर कहीं 10 पत्थर लगाए हों, 10 साल के अंदर 5 पत्थर लगाए हों, 10 साल के अंदर 3 पत्थर लगाए हों, तो 14,000 करोड़ रुपया किस में लगा दिया भाई मनोज तिवारी? जरा कह तो रहे हैं कि 14,000 करोड़ हमने विकास के मद में खर्च किया। तो मैं कह तो रहा हूँ 14,000 करोड़ रुपए के 14 पत्थर तो लगने चाहिए थे, 10 तो लगते, 5 तो लगते, 3 तो लगते, कहीं भी 2 पत्थर नहीं लगे तो 14,000 करोड़ रुपया कहाँ लग गया? मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल मनोज भाई झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि विकास जब पैसा लगा तो विकास तो होना चाहिए। बताएं कहाँ विकास सिलापट होनी चाहिए। है? ऐसा है कि उद्घाटन करता है ना, तो पत्थर लग के उद्घाटन होता है, या कुछ जो चीज विकास होती है उसे बताए कि वो जो काम किया है, लेकिन वो बता नहीं पाता, तो पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? अब कहने से चाहे वहाँ से सरकारी पैसा लिया, लेकिन उनको तिवारी जी बता नहीं पा रहे कि पैसा कहाँ लगा। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पैरोल कब तक है? इनका पैरोल 1 तारीख तक है, जब तक वोट पड़ेंगे। बाकी ऐसा है कि इनका जो केस है डिसाइड हो जाएगा, और इनकी जो केस की सुनवाई है कि इन्होंने चैलेंज किया है कि ये केस मेरे ऊपर जो केस डाला फर्जी है, उसका भी कार्रवाई चल रही है, और जल्दी केजरीवाल जी बाहर आए। क्या हाल है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या माहौल रहेगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और संपूर्ण देश में बन रही है। हाँ जी, मोदी जी कहते हैं 400 पार मेरा। मोदी जी खत्म है, बिल्कुल मोदी जी खत्म है। 10 साल कुछ नहीं कर पाए मोदी जी कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं, समाजवादी आंदोलन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी अपनी पार्टी, मैंने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है, और हम शहरी सीटें जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। और इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, ना कि विकास करने का काम किया। तो आपके हिसाब से 400 पार नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, राहुल गांधी की सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, केजरीवाल की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे अपने जोशो जुनून के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो उत्साह चरम पे जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ और भी कई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मंजेश हुआ। अच्छा मंजेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं कन्हैया कुमार कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे, जीत पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है, वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो गठबंधन में, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोश और जुनून में है, और वो एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का एक तरह से कई प्रण ले चुके हैं। जिस तरह से उत्साह मैं देख रहा हूँ लगातार, यह 5-6 दिन से मैं इस क्षेत्र में हूँ। मैं खुद कन्हैया के होम टाउन से आया हूँ उनके प्रचार के लिए, और यहाँ के लोगों में जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ वो काबिले तारीफ है। और कन्हैया यहाँ भारी बहुमत से 3 लाख प्लस वोटों से यहाँ विजयी श्री होने जा रहे हैं। आज से 4 दिन पूर्व कन्हैया जी के ऊपर कायराना हमले की कोशिश की गई, किस तरीके से देखते हैं? ये एक घटिया राजनीति है। हर उम्मीदवार को अपने कैंपेन में जाके अपनी बातों को रखने का अधिकार है, और गलत परसेप्शन तैयार करके जिस तरह से हमारे कन्हैया को बढ़ते हुए युवा छात्र नेता पे हमला किया गया, ये कायराना। और आज कुछ घंटों पहले जिसने हमला किए हैं अजय कुमार या कुछ ऐसा नाम है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो प्रशासन की भी पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैदी मैं मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यहाँ बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और गरीब गुरबों के लिए जिस तरह से उन्हें अनेकों योजनाएं चलाई हैं, जो महिलाओं के लिए, बिजली के लिए, उनके बस ट्रांसपोर्टिंग जो फ्री है, तो इससे यहाँ के आम आवाम जो जितने भी एक मध्यम वर्गीय और गरीब निचले तबके के परिवार के लोग हैं, वो सारे मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, हमारे राहुल जी के साथ और हमारे कन्हैया जी के पक्ष में हाथ छापे वो वोट देने जा रहे हैं। तो ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, और मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ का जो अभी माहौल है, उस माहौल को आप कैमरे की मदद से दिखाएं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में जो जोश और जुनून है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, नॉर्थ दिल्ली।